देखिए लेआउट में आप पूछें कितना प्लॉट टेढ़ा है, पूरा किधर की तरह। अब एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान मेरा जो हो गया 17 फीट देख रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो करीब करीब 113 डिग्री, ठीक है ना। मतलब ईस्ट जो मेरा जा रहा है, जो चापन जहाँ बोरिंग किया गया है एकदम ईशान कोण में बोरिंग है। यही इमेजिनरी लाइन है, लाइन को देख रहे हैं ना, यही इमेजिनरी लाइन है। लेआउट का हम लोग कैसे चेक करते हैं, हर ग्रिड मापे चले गए, कॉलम्स कॉलम दूर। देखिए अब देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। ये हो गया मेरा ब्रह्म स्थान, ठीक है। ये ब्रह्म स्थान कोना कट रहा है और यहाँ दूरी कितना बता रहा है 17 फीट, क्योंकि वहाँ 16 फुट है, वहां से यहाँ 16 फुट है। अब देखिए 17 फुट एक फीट काटा है ना। अब देखिएगा नक्शा में देखिएगा कि ब्रह्म स्थान से इसका दूरी कितना दिखा रहा है 16 फीट। मिल गया 16 फीट, मतलब मेरा लेआउट ओके है। तो अब लेआउट कभी भी चेक किया जाता है तो ब्रह्म स्थान से चेक कीजिएगा, आउटर लाइन को अगर मिल गया तो पूरा लेआउट मेरा ओके है, सही है, ठीक है। फिट है, एक फीट उधर काट के पकड़ा है। हाँ ठीक है। 4 5 6 कॉलम है ई लाइन, ठीक है ना, 6 कॉलम है। अब मान लीजिए किसी एक कॉलम को खड़ा करना है, इस कॉलम को अगर खड़ा करना है, इस कॉलम को खड़ा करने के 2 धागा काट सकता है। उसको नंबर हमको व्हाट्सएप ये हो गया G नंबर धागा, ठीक है। और दूसरा ये कौन सा धागा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 4 नंबर धागा। तो 4 नंबर धागा कहाँ है, 4 नंबर धागा मेरा है। और G नंबर धागा कहाँ है, जी मिलाइए, जी कहाँ G नंबर धागा हो गया, 4 नंबर धागा हो गया। समझ के बात है ना। कौन सा कॉलम को खड़ा करना है हमको, इस कॉलम को खड़ा करना है, G और 4। मान लीजिए कॉलम की दूरी कितना है, तो कॉलम का कौन सा कॉलम आपका गया 24 इंची बाई 10 इंची। समझ के बात को ना। और कॉलम कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो 24 इंची यहाँ से कितना 12 इंची इधर हो गया, 12 इंची इधर हो गया, 5 इंची इधर, 5 इंची इधर, कॉलम खड़ा हो गया। कोई भी कॉलम को आपको खड़ा करना होगा, आपको जब इसका ये कीजिएगा, क्या कहते हैं, गड्ढा कटिंग कराइएगा, तो साफ साफ सब लिखा हुआ है, पूरा वैसे बैठा लिए। समझे बात को ना। हर धागा टाना हुआ है, इस कॉलम खड़ा करना है तो D नंबर का धागा टाना, टान दिए और यहाँ से टान दिए अपना कौन सा नंबर धागा, 2 नंबर धागा, ठीक है। क्या कॉलम है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम है इधर, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। अभी नहीं कि चूना गिराना, चूना अपने आप गिरा लीजिए, सबका दागी हो गया, इतना समझते हैं। मेन चीज है ये 4 कॉलम इधर आ गए। सब में कॉलम क्या फुटिंग है, 7 में 7 सब जगह जितना 7 में 7 बैठा है। लेकिन ये 6 गो कॉलम जो है, ई लाइन में 3 गो कॉलम, समझ गए, और ई लाइन में 3 गो कॉलम, मतलब J नंबर ग्रिड में, उस नंबर ग्रिड में। समझ गए बात को ना। आपको कितना कॉलम है, 6 कॉलम। और 6 कॉलम में देखिएगा 4 कॉलम जो है, 4 कॉलम का साइज क्या है, 24 इंच का 24 इंच का कॉलम। 24 इंच का 24 इंच का कॉलम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्विमिंग पूल दिए ऊपर तला, ठीक है। तो स्विमिंग पूल का वजन होता है, हैवी वजन होता है, इसीलिए 4 कॉलम का जो कॉलम है वो कॉलम हैवी कॉलम, 20 मीटर का 24 का कॉलम है। और बाकी चारों पाँच का जो कॉलम है आपका, तो कॉलम 24 इंच का 24 इंच का, ताकि पानी का बहुत प्रेशर होता है। पहला तला में स्विमिंग पूल है, फर्स्ट फ्लोर पर स्विमिंग पूल हम लोग दिए, तो उससे डाउन फ्लोर मेरा ढलाएगा, तो तब लोड बेयर करने के लिए इसका कॉलम, इसका बीम भी जो बोलते हैं 28 mm का लोहा, 25 mm का लोहा है, इसीलिए लोहा दिया गया बस इसी स्पैन के लिए। बाकी तो नॉर्मल है, आगे तो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो इसका जो फुटिंग होगा, तो इसका फुटिंग करने से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका फुटिंग में साथ साथ हमने दिखलाया है कि एक ट्रेंच के फुटिंग, ये जो देख रहे हैं कंबाइंड फुटिंग है, 7 फीट बाई 38 फीट का लंबा ट्रेंच काटिएगा। समझ के बात को ना। अब आपके पास उधर भी जगह है, ये तो 2 फीट 1 फीट बढ़ जाइएगा, 1.5 फीट उधर भी बढ़ जाइएगा पूरा तरह। और यही इसका फुटिंग जो कटिंग हुआ, ध्यान रखिएगा कि अगला का कॉलम का यहाँ पे फुटिंग आ रहा है, इसका कहीं जाली इधर नहीं घुसा है, तो अभी अगला को अथी नहीं करना, मालिक तो गलती कर दिया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि जाली से डाला होगा। समझ आपको ना। तो हमारा क्या जाली यहाँ से बैठेगा, लगातार सर्रा जाली बैठेगा वहां तक। समझ के बात को ना। और साफ साफ उसमें सब दिया हुआ डिटेलिंग, कैसे कैसे लोहा बांधना ढालना है। और पेडेस्टल चलेगा ही, उसके जैसे कंबाइंड फुटिंग यहाँ से वहां तक जाएगा, लेकिन पेडेस्टल सब में है, 4 पेडेस्टल, 6 पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल कंबाइंड, हाँ बीम प्लस पेडेस्टल दोनों, हाँ दोनों है। बीम तो चलेगा। साइड के कॉलम को मतलब कहिए कि 3 तरह से लोग, एक जाली से घेरे हैं साइड का, एक तो जाली से हमको कॉलम को घेर दिए हैं, जाली दी है, डबल जाली से लॉक किए हैं, उसके बाद पेडेस्टल दिए हैं और बीम भी दिए। क्या कि यहाँ पे वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये स्विमिंग पूल इसके ऊपर है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका फुटिंग जो है अलग है। इसलिए इसका कॉलम खड़ा करके जो बीम बांध दिएगा, उसका पहले फोटो भेज दीजिएगा। समझ के बाद तो तभी उसका ढलाई कीजिएगा, ताकि बहुत ही क्रिटिकल चीज है। अब पहला तला में स्विमिंग पूल, हम लोग 7 तला में स्विमिंग पूल देते हैं, इसलिए खास करके 4-6 कॉलम पे ध्यान देना। बाकी पूरा प्रोजेक्ट में आप कीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं। जो है 42 इंच ढलाई, 42 इंच ढलाई यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है।
हाँ हाँ 42 इंची है तो मैंने यहाँ से लेके ना हाँ यहाँ से देख लीजिए पीसीसी लेके हाँ पीसीसी के बाद से है पीसीसी के बाद 42 इंची हाँ 42 इंच अब एक उसका बड़ा कॉपी आपको दे देंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक एक बड़ा कॉपी हम दे देंगे, ठीक है। बाकी कीजिए और मेरे हिसाब से यही 6 कॉलम को निकालिए, पहले 6 कॉलम निकाले अब मिट्टी उधर डंप कर दीजिए।